राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने एक पत्रकार परिषद का किया आयोजन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस पत्रकार परिषद में भिवंडी पावर लूम नगरी, जो कि आपको बता दें कि पावर लूम मालिक और पावर लूम मजदूरों में एक मायूसी छाई थी, विशेष तौर पर सब्सिडी हटाने के बाद। यानी कि पावर लूम और कई अन्य ऐसे उद्योग थे जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी को हटाने का कार्य किया था। लेकिन आपको बता दें कि भिवंडी शहर पावर लूम मालिकों के लिए खुशखबरी है, मजदूरों के लिए खुशखबरी है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर अजित दादा पवार ने एक अच्छा निर्णय लेकर भिवंडी शहर के साथ साथ में पावर लूम मालिकों के लिए जो सब्सिडी पहले लागू की गई थी, वो सब्सिडी दोबारा लाने का कार्य जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने किया है, जिसको लेकर भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और साथ ही साथ कांग्रेसियों पर निशाना साधा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। शोएब भाई, जानकारी देंगे आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी शहर की आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ। कुछ दिनों से भिवंडी शहर में बुनकर समाज के लोग, चाहे लूम मालिक हों, चाहे मजदूर भाई हों, पूरे शहर में एक मायूसी छाई हुई है। 1 मार्च को एक निर्णय आया, पावर लूम पे, इंडस्ट्री पे, सबके ऊपर जो भी सब्सिडी दी जा रही थी वो ख़त्म की जा रही है। एक शहर में बहुत ही वातावरण ख़राब हो रहा था, लोग बहुत ही सोच में पड़ गए कि अगर सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, 24 टन की बिल 40,000 रुपये आती है, वो अब 80,000 90,000 रुपये बिल आएगी। और वैसे ही हमारे भिवंडी शहर में लगभग 9 से 10 लाख पावर लूम थे और आज 5 से 6 लाख लूम बचे हुए हैं, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा पावर लूम बंद पड़े हुए हैं। पहले से ही जो सब्सिडी देने के बाद भी पावर बिल भर नहीं पा रहे हैं। तो सब्सिडी अगर हटा दी जाएगी तो पावर बिल कहाँ से भरेंगे? तो लूम में पूरा ताला लगने का मामला आ गया था। और भिवंडी शहर जो है पावर लूम की वजह से ही पूरा शहर है, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, चाहे होटल हो, दुकान हो, रिक्शा हो, बिल्डर हो, जो भी छोटे बिज़नेस हो या बड़े बिज़नेस हो, ठेला गाड़ी हो, हर चीज़ पावर लूम से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत दुख की बात थी। तो हमने जितने अवार्ड साहब से जाके मुलाकात की, जयंत पाटिल साहब से जाके मुलाकात की और उनको हमने बताया कि फरवरी महीने में असलम शेख साहब जो पावर लूम के मंत्री हैं, उन्होंने 27 एचपी के ऊपर सब्सिडी जो ख़त्म की गई थी वो दी जाएगी। लेकिन 1 मार्च को निर्णय ऐसा आता है 27 एचपी के ऊपर भी और 27 एचपी के नीचे भी जो पावर लूम है सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। तो ये पूरे शहर का बहुत बड़ा मामला है और खाली भिवंडी नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ पावर लूम है, मालेगांव, इचलकरंजी जी, सब रोड पे आ जाएंगे और वातावरण बहुत ख़राब हो जाएगा। तो अवार्ड साहब ने कहा, बेफिक्र रहिए, हम अजित दादा पवार साहब से बात करते हैं और टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात करते हैं, क्या मामला है, मामले को समझ के हम इसको निर्णय लेंगे। उसके बाद अजित दादा पवार साहब से बातचीत हुई, हमसे भी बात करवाई गई। अजित दादा पवार साहब ने कहा सब्सिडी ख़त्म नहीं की गई है, ठीक है, बजट की वजह से कुछ मंत्रालय में फाइनेंस में जो पोजीशन थोड़ा ख़राब है, पैसा ना होने की वजह से जो सब्सिडी हर महीने की दी जाती थी, इस महीने की नहीं दी गई है। कुछ कारण की वजह से सब्सिडी कायम रहेगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको लेके हम लोग को थोड़ी जान में जान आई। लेकिन कल मैं पूरे भिवंडी शहर के वासियों को बताना चाहूँगा, कल अजित दादा पवार साहब ने फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया है कि जैसे सब्सिडी पहले दी जा रही थी 27 एचपी के ऊपर वालों को और 27 एचपी के नीचे वालों को, वो सब्सिडी कायम रहेगी। तो किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मायूसी की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, जैसा आप लोग चाहते थे, शहर वाले चाहते थे, वैसा ही हुआ है और बहुत जल्द ऑन पेपर भी सब ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा, जो इंसान काम करता है आप उनकी भी तारीफ़ करो, उनके बारे में बताओ। फरवरी महीने में जब असलम शेख साहब ने डिक्लेयर किया था 27 एचपी के ऊपर वाले मामले को लेकर,
तो यहाँ के कुछ कांग्रेसियों ने खाली होर्डिंग और बयानबाजी चल रही थी, असलम शेख साहब ने किया, असलम शेख साहब ने किया, गलत। जब ये मामला उस वक्त चल रहा था, उस वक्त हम कुछ नगर सेवक के साथ में जाके, जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में जाके हम अजीत दादा पवार साहब से उस वक्त भी मुलाकात की थी और 27 एचपी के ऊपर जो सब्सिडी हटाई गई है उसको लागू किया जाए, उसके लिए हमने विनती की थी और उन्होंने हमको वादा किया था होएगा, और वो हुआ भी था। लेकिन कांग्रेसियों ने सिर्फ अपनी क्रेडिट लेने के लिए दूसरों का नाम कहीं लिया नहीं। लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है। हमने अजीत दादा पवार साहब के साथ साथ, जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ साथ असलम शेख साहब का भी शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि उनकी भी मेहनत थी, और उनकी नहीं, सबकी मेहनत थी, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे राष्ट्रवादी वाले हों, चाहे शिवसेना वाले हों। और खाली भिवंडी का वो मसला नहीं था, पूरे मालेगांव का मसला था, ईचागंजी का मसला था, धुलिया का मसला था, जहाँ जहाँ पावर लूम सबका मसला था। तो उसमें सबका रोल था। और उस वक्त भी मैंने कहा था, आज भी करता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर पैसा ही नहीं देगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा कहाँ। इसमें सबसे बड़ा रोल मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अजीत दादा पवार साहब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भिवंडी वासियों के लिए, बुनकरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जो भी पावर लूम के ताल्लुक से मसले मसाइल रहेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। इससे पहले 27 एचपी के ऊपर, पावर लूम के ऊपर जो सब्सिडी वापस देने की बात हुई थी, तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष घुमा फिरा के इंटरव्यू सिर्फ अपनी ही क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े हुए थे। लेकिन खुशी इस बात की हुई, सच्चाई सामने आती है। अभी मैंने 2 इंटरव्यू उनका देखा, जब 27 एचपी के ऊपर और 27 एचपी के नीचे जब सब्सिडी हटा दी गई, तब उनके अक्ल ठिकाने आई है। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम अजीत दादा पवार साहब से भी मिले, उनसे भी बात की, नाना पटोले साहब ने अजीत दादा पवार साहब से बात की, मेन फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है। तो आखिर तुम ये कबूले कि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है, तो ये शुरू में आप बोल दिए होते कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ही मेन है, तब तो आप फाइनेंस मिनिस्टर का नाम ही नहीं लेते अजीत दादा पवार साहब का। तो कभी भी जो सच्चाई है, सच्चाई बोलने की कोशिश कीजिए। हम तो जो काम किया हम उसकी तारीफ़ करते हैं, कोई भी पार्टी का हो। और हमने यहाँ तक कि जितेंद्र अवार्ड साहब से कह के आ गए थे, और जयंत पाटिल साहब से, अगर ये 27 एचपी के ऊपर और 27 एचपी के नीचे सब्सिडी हटा दी गई तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे, और हमको भिवंडी से मंत्रालय तक पैदल भी आना पड़ेगा। चाहे हमारी पार्टी की तरफ से हमारी आवाम के लिए, बुनकरों के लिए हमको जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम वो करने को तैयार है। लेकिन वो नौबत आई नहीं है, और इंशाल्लाह अच्छा ही हल होगा। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जो बजट चल रहा है, जो एनर्जी मिनिस्टर कांग्रेस के हैं, जिस हिसाब से उनको रिलीफ देना चाहिए बिलों के, पावर रेट्स के अंदर, इसके अंदर वो रिलीफ हमको कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है। क्योंकि ये लड़ाई हम बहुत दिनों से ये भी लड़ रहे हैं कि जो MSAB के टाइम का बकाया बिल है वो माफ़ किया जाए, नहीं तो कम से कम उस टाइम का इंटरेस्ट है वो फुल माफ़ कर दिया जाए। तो वो भी नहीं हो रहा है। हम इंशाल्लाह अगला स्टेप यही है कि हम अजीत दादा पवार साहब से बात करके वो बिल भी जो इंटरेस्ट है वो भी माफ़ कराने की कोशिश करेंगे। शोएब भाई, जो आपने कहा कि मतलब सब्सिडी जो है हटाई नहीं गई है, ऑन पेपर अभी तक कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आप तो अभी जो है मतलब टोंडी बात कर रहे हैं। देखिए टोंडी बात ऐसा है, आप कल का स्टेटमेंट अजीत दादा पवार साहब का देख लीजिए। एक जिम्मेदार डेप्यूटी CM है वो, डेप्यूटी CM का बयान आता है, और वही फाइनेंस मिनिस्टर जो उनका पावर है, जब उन्होंने ऐलान कर दिया बात खत्म हो गई, हवाई बात हो ही नहीं सकती। अभी थोड़े से मसले नवाज मलिक साहब को लेकर सेशन में चल रहा था, OBC को लेकर चल रहे, बहुत से ऐसे मसले मसाइल चल रहे थे। ऐलान का मतलब ये समझ लीजिए कि काम हो गया है, ऑन पेपर जब भी होना रहेगा हो जाएगा इंशाल्लाह। इस खबर के प्रायोजक है दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन और स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खाने के लिए आते हैं, तो इंतजार किस बात का, आप भी आए और दस्तरखान रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएं। एड्रेस भिनार, ऑक्ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी।